तुझसे कि अगर शबी की आंख में एक भी आंसू खबर का वो अंदर रहने पर भी पछताएगा। जीवन ही सही, ले बेटी ने तो उसकी निभा दिया। शब्द मौत ही है। अभी क्या था, मौत ही तुम्हें शबी से है ना? गलती करी तुमने, बड़ी गलती। तो हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल फासले, जो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है और बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है। बहुत लोग इस ड्रामे को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ज़ावियार एनी से कहता है, एनी तुम आखिर मुझे क्यों हमेशा गलत समझती हो? तो एनी कहती है, ज़ावियार बस कर दो, ठीक है। और फिर वो अपने बेडरूम में चली जाती है और ज़ावियार से कहती है कि तुम यहाँ नहीं सो सकते, बस मैंने तुम्हें मना कर दिया। तो ज़ावियार कहता है, भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ? तो एनी कहती है, नहीं मैंने तुम्हें कहा ना निकलो, चलो बाहर निकलो। वो फ़ौरन अपने रूम से उसे बाहर निकाल देती है। तो ज़ावियार टीवी लाउंज में जाके सोफ़े पे सो जाता है। और फिर जब आदिल जा रहा होता है तो आदिल देखता है कि ज़ावियार सो रहा है। फिर वो एनी के रूम में दस्तक देता है। तो एनी बोलती है, अब क्या मसला है? तो एनी आदिल को देखकर एकदम से चौंक जाती है, जिस पर आदिल कहता है, खैरियत, कोई और आ रहा था क्या? तो आदिल कहता है, तो एनी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें क्या काम है बताओ। तो वो कहता है, कोई काम नहीं। वो चला जाता है, मगर वो ज़ावियार को देख चुका होता है लेकिन ज़ाहिर नहीं करता, वो चला जाता है। फिर जब सुबह होती है तो एनी तैयार होकर अपने घर जा रही होती है, अपनी फुप्पी की तरफ। तो ज़ावियार कहता है कि एनी नाश्ते किए बगैर मत जाओ। तो एनी कहती है, नहीं मुझे जाने दो, देर हो रही है, मैं नाश्ता वहीं कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो ज़ावियार कहता है, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो मुझे। एनी कहती है कि नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर वो चली जाती है। तो इतने में ज़ावियार उसे फिर रोक लेता है और नीचे से नाश्ता लेकर आ जाता है उसके लिए। जब ज़ावियार नाश्ता लेके आ रहा होता है तो उसकी फुप्पो रास्ते में ही नाश्ता देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, अरे क्या दौर आ गया है, क्या अब हस्बैंड अपनी वाइफ का नाश्ता ख़ुद रूम में लेके जाते हैं? तो ज़ावियार कहता है, फुप्पो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, अगर मैं लेके जा भी रहा हूँ तो इसमें क्या मसला है? इसलिए क्योंकि क्या हो गया अगर हम रूम में नाश्ता कर लेंगे? तो कहती है, हाँ हाँ बहरहाल ठीक है। वो ये कह के चली जाती है। और फिर ज़ावियार एनी को कहता है, नाश्ता कर लो एनी। फिर वो दोनों नाश्ता करते हैं। फिर जब एनी अपनी फुप्पी के घर वापस आती है तो उसकी फुप्पो कहती हैं कि मुझे 50,000 रुपये महीने का चाहिए तुमसे। तो एनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो खामोश हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है ना, वो फ़ाइल लेकर आती है और कहती है, इस पर साइन करो। तो एनी कहती है, फुप्पो आप ये नहीं कर सकती। तो फुप्पो कहती हैं कि तुम ये साइन करो क्योंकि मैं ये घर बेच रही हूँ, मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर ज़्यादा अजीज़ है, समझ आई तुम्हारे? तो एनी कहती है, नहीं ये मेरे माँ बाप की निशानी है, मैं ये घर बिकने नहीं दूँगी। तो इसकी फुप्पो कहती है, अच्छा देखती हूँ तुम कैसे नहीं बिकने देती, देखती हूँ मैं। वो ये कहकर चली जाती है और एनी किचन में चली जाती है अपना खाना बनाने के लिए। फिर एनी की कज़न सारी बातें सुन रही होती है। वो कहती है, एनी तुम परेशान मत हो, मैं बाबा से बात करूँगी, ये अम्मी गलत कर रही हैं। फिर इसकी कज़न सोच रही होती है कि ये सिकंदर अंकल आए थे, जब से ही जो है ये घर बेचने के ऊपर तुली हुई हैं। एनी बहरहाल रोती है, फिर खामोश हो जाती है और उसकी फुप्पो गुस्से में बैठी हुई होती है। फिर इतने में ज़ावियार भी आता है पीछे से। तो एनी की फुप्पो कहती है, अच्छा तो तुम ज़ावियार को भी ले आई साथ में? तो ज़ावियार कहता है, नहीं मैं ख़ुद आया हूँ, एनी ने मुझे कुछ नहीं कहा, समझी आप, और आप ये गलत कर रही हैं। तो एनी की फुप्पो झूठ झूठ कहती हैं कि मैं तो कोई गलत नहीं करी, तुम्हें क्या पता कि मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया था। वो तो नशा करता था और सब कुछ उसने नशे में बेच दिया था और मुझसे पैसे मांगे घर की वजह से, जो मैंने दिए। और अब जाहिर सी बात है, मेरी भी बेटी है, मुझे उसका भी तो कुछ सोचना ही है ना। जिस पर एनी हैरान होकर अपनी फुप्पो को देखती है और कहती है, नहीं गलत, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं और झूठ कह रही हैं, इसलिए क्योंकि मेरे बाबा कोई नशा नहीं करते थे, ठीक है। और मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप मेरे बाबा को इस तरह से कहें। मैं अपने बाप की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको ये घर चाहिए ना, ठीक है मैं साइन कर देती हूँ। तो वो फ़ाइल लेती है और साइन करने लग जाती है। तो इतने में ज़ावियर कहता है, नहीं एनी रुको, तुम ये गलत कर रही हो। तो एनी कहती है, नहीं मेरे बाप से बढ़कर ये घर नहीं है, मैं अपने बाप की ज़रा सी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो साइन कर देती है। ज़ावियर देखता रह जाता है मगर वो कुछ नहीं कहता। फिर
وہ چلا جاتا ہے وہاں سے، اور اینی کہتی ہے یہ لیں اب آپ خوش ہو گئیں، تو اس کی پھپھو خوش ہو جاتی ہے، اور اینی کی کزن دیکھ کے اس کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے اینی تم فکر نہیں کرو، یہ سب باتیں میں بابا سے کروں گی اور وہ ہی اس کا حل نکالیں گے۔ اینی کہتی ہے کوئی بات نہیں، چھوڑو رہنے دو، پھپھو اسی طرح سے ہی کرتی ہیں میرے ساتھ۔ تو لیکن اینی کی کزن کہتی ہے لیکن جس دن سے یہ سکندر انکل آئے ہیں جب سے ہی یہ گھر بیچنے کے اوپر تلی ہوئی ہیں، اور جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو سکندر تو زاویار کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ زاویار کہتا ہے کہ آخر یہ تمہاری موم اس طرح کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ اس کی کزن کہتی ہے اینی کی کہ یہ تو آپ جا کے اپنے بابا سے پوچھیں نا، جس دن سے وہ یہاں سکندر انکل آئے ہیں اس دن سے ہی یہ گھر بیچنے کے اوپر تلی ہوئی ہیں، یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں نا جا کر، مجھے کیا معلوم۔ پھر زاویار غصے میں جاتا ہے اور اپنے باپ کے آفس جاتا ہے، وہ میٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو زاویار کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے ارجنٹ، بہت ضروری، جس پر زاویار کا باپ سب کو کہتا ہے کہ 20 منٹ کے لیے میٹنگ منتقل کر دیتے ہیں ہم، 20 منٹ بعد آپ تشریف لائیے گا۔ پھر زاویار کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے